हेलो दोस्तों, वेलकम है आपके अपने चैनल आई एम सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अगर आप समझ जाते हैं तो कोई भी एग्जाम में आपका समय का बचत कर सकता है। आइए हम इनको समझते हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल एम सुपर क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। आइए हम अब देखते हैं कि 7 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 if the difference between twice of the number at one's place and the number formed by the remaining digits is either 0 or multiples of 7। अगर हम इसे हिंदी में अगर समझें तो इसका क्या मीनिंग है, आइए देखते हैं इसका हिंदी में समझ करके। कहता है 7 का जो विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई संख्या 7 से डिवाइड खाएगा अगर उसके यूनिट प्लेस को, अगर उसके इकाई के संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके उसके बाद जो संख्या बचा जिस पे आप मल्टीप्लाई किए हैं उस संख्या को छोड़ करके जितनी संख्या बचा उस संख्या में उस मल्टीप्लाई किया हुआ संख्या को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद फिर आपको जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या अगर 7 से डिवाइड खाएगा तो जो संख्या गिवन दिया हुआ है वो भी संख्या 7 से डिवाइड खाएगा। आइए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल है 3983। इसमें जो हमारा इकाई का जो अंक है, जो यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो 3 है। इसको हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 होगा। बाकी जितने डिजिट बचे हैं इस 3 को छोड़ करके उसमें आपको क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। 8 में 6 गया 2 और यहाँ पे बचा 9 और इधर 3। अभी भी हम देख रहे हैं कि ये 392 ये भी संख्या बड़ा दिख रहा है। तो अगर आपको फिर से बड़ा दिखे तो ये प्रोसेस आपको करते रहना है। ये प्रोसेस तब तक करते रहना है जब तक कि आपका संख्या छोटा ना हो जाए, जिसको आप 7 से डिवाइड आसानी से दे सकते हैं, जो कि 7 का मल्टीपुल आसानी से आपको दिख सकता है। तब तक आप इसको मल्टीप्लाई 2 से करते जाइए और सब्ट्रैक्ट करते रहना है। तब आपको दिखेगा कि यह संख्या जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो 7 से डिवाइड होता है या नहीं। अभी भी यह संख्या बड़ा है, फिर से आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 दूने 4, उसके बाद फिर जो संख्या बचा है उसमें माइनस करिए। 9 में 4 गया 5 और यहाँ पर 3। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 35 7 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है 7 से डिवाइड हो जाएगा। आइए हम और कुछ रूल को समझते हैं। यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस में सब्ट्रैक्ट किए थे। 7 का डिविजिबिलिटी का रूल एक और आपको देखने को मिलेगा कि 5 से भी इसके यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करने पर और उसको ऐड करना है। वहां पर अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, वहां पर ऐड करना है। तो इसको भी हम करके देखते हैं कि क्या ये रूल सही है या गलत है। तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। मेरा एग्जाम्पल 3983 है। अगर हम इसके यूनिट प्लेस को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 तिया 15 होगा। जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। जो रिमेनिंग नंबर जो बचा हुआ है उस पर आपको ऐड करना है। ऐड करें, 8 5 13, 9 1 10 और 1 11, हासिल 1 और 3 1 4। जो मेरा संख्या प्राप्त हुआ है 413। अभी भी यह संख्या बड़ा है तो हम क्या करें, फिर से इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 तिया 15 हुआ। अब फिर हम इसको ऐड करते हैं तो 5 1 6 4 1 5।
तो हमको जो प्राप्त हुआ है संख्या 56 प्राप्त हुआ है। अगर हम 56 को 7 से डिवाइड देंगे तो यह संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 56 को आप 56 को 7 से अगर डिवाइड देंगे तो 7 8 56, ये 8 बार में डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो संख्या दी हुई है 3983, वह भी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक रूल यह भी है कि अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें यूनिट प्लेस को और उसमें ऐड करें, इस तरह से आप कंटिन्यू करते जाइए और जहां वह संख्या छोटा मिल जाए और वह डिवाइड खा जाए 7 से, तो इसका मतलब वह 7 से डिवाइड होगा। और अगर 7 से मल्टीप्लाई अगर वह 7 से डिवाइड ना खाए तो इसका मतलब वह 7 से वह संख्या जो गिवन दिया हुआ वो 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम उस रूल का डिस्कस करेंगे जिस रूल के तहत यह नियम आया है, यह रूल आया है, उसको हम जानेंगे। सबसे पहले 7 का देखते हैं। 7 1 डिजिट का नंबर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम 2 डिजिट का नंबर बना लेते हैं। 7 दूने 14 हो गया। अब इस जो 14 आया है, इसके इकाई की संख्या को हम x से इंटू करेंगे और जो दाहिनी की संख्या है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां पर x का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 etc x का वैल्यू हम रख के बारी बारी से देखेंगे। अब हम x का वैल्यू 4x + 1, अब हम x का वैल्यू इसमें रख के देखेंगे कि ऐसा कौन सा जो संख्या है जो 7 से डिवाइड कर देगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर हम 0 रखें तो यह संख्या मुझे 1 प्राप्त होगा, और अगर 1 रखें तो संख्या आएगा 5, और अगर 2 रखें तो 4 दूना 8 1 9, 9 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, और अगर 3 रखें तो 4 12 1 13, 13 भी 7 से डिवाइड नहीं खाएगा, और अगर 4 रखें तो 4 चौके 16 1 17, 17 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, और अगर 5 रखें तो 4 5 20 1 21, तो 21 जो है 7 से डिवाइड खा जाता है। यहीं से मेरा एक रूल बन गया कि किसी भी संख्या को अगर आप, यहीं पे मेरा एक नियम बन जाता है 7 का, टेस्ट ऑफ डिविनिटी का, कि कोई भी संख्या 7 से डिवाइड खाएगा अगर उसके इकाई की संख्या को अगर आप 5 से गुना करते हैं और फिर बाकी जो संख्या बचा उसमें आप ऐड करते हैं, और लास्ट में जो छोटी संख्या मिलता है अगर वह 7 से डिवाइड खा जाता है तो निश्चित तौर पर जो संख्या दिया हुआ है वह भी संख्या 7 से डिवाइड होगा। लेकिन और दूसरा नियम भी है 7 का कि ट्वाइस करने पर, तो देखते हैं कि ट्वाइस करने पर उसका नियम आखिर कैसे आया है। तो यहां पर हम जो x का वैल्यू प्लस में रखे थे तो प्लस में नहीं रख करके माइनस में रखते हैं, तब फिर क्या होगा देखते हैं। x का वैल्यू अगर हम माइनस रखें तो फिर क्या वो किस संख्या से डिवाइड होगा, तो अगर -1 रखें तो आएगा मेरा -3, और -3 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, और अगर -2 रखें तो 4 दूना 8, -8 में 1 जोड़ेंगे तो -7 आता है। तो यहां पर देखें कि -7 7 से डिवाइड हो जाता है। तो यहीं पे एक रूल बन गया है कि कोई भी संख्या के यूनिट प्लेस को अगर आप 2 से इंटू करें और इंटू करके
बाकी जो संख्या है उसमें सब्ट्रैक्ट करें, तो जो संख्या प्राप्त होती है अगर वह 7 से डिवाइड खा जाता है तो इसका मतलब जो संख्या दी हुई है जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं वो भी संख्या 7 से डिवाइड होगा। पता ये चला कि 7 का दो अलग अलग जगह पे दो रूल है। एक, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो ऐड करना पड़ेगा। आइए इसी तरह से और बहुत सारे इस तरह का नंबर है जैसे 13, 17, 19, 23, 29, 31 etc। इस नंबर का भी इसी तरह का रूल है। इसी रूल से आप उसके इस नंबर का टेस्ट ऑफ डिविनिटी का नियम निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं। अगर हम 13 का अगर करके देखें तो क्या होता है, उसका क्या रूल आता है, करके देखते हैं। 13 का 13 ऑलरेडी 2 डिजिट का नंबर है। इसका जो इकाई का अंक है उसको आपको सबसे पहले x से इंटू करना है और जो दहाई का संख्या है उसको आपको एक उसमें जोड़ देना है। अब हम x का वैल्यू बारी बारी से 0, 1, 2, 3 रख के देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या होगा जो 13 से डिवाइड कर देगा। तो सबसे पहले हम x का वैल्यू 0 रखें तो हमारा वैल्यू 1 आता है, और अगर x का वैल्यू 1 रखें तो x का वैल्यू 4 आएगा जो कि 13 से डिवाइड नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम x का वैल्यू 2 रखें तो आएगा 3 दूना 6, 1 7 जो कि डिवाइड नहीं खाएगा। अगर x का वैल्यू 3 रखें तो 3 3 9, 1 10, ये भी 13 से डिवाइड नहीं खाएगा। अगर हम 4 रखें x का वैल्यू तो 3 चौके 12 और 1 13, तो 13 13 से डिवाइड खाएगा। तो यहां से एक रूल बन गया 13 के लिए कि 13 से कोई भी संख्या डिवाइड होगा अगर वह संख्या को उस संख्या के यूनिट प्लेस को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें और फिर जो संख्या बचा रिमेनिंग संख्या उस पे वह मल्टीप्लाई किया हुआ संख्या को ऐड कर दें। इस तरह से कंटिन्यू करते करते जब संख्या छोटा मिल जाए और 13 का वो मल्टीपुल हो या फिर 13 से वह डिवाइड खा जाए तो वह संख्या जो गिवन दिया हुआ है वो भी संख्या क्या होगा, 13 से डिवाइड खा जाएगा। यहाँ पर और 17, 19, 23 है, ये सभी का नियम आप इस तरह का इस नियम के मुताबिक इस नियम से आप टेस्ट ऑफ डिविनिटी का रूल निकाल सकते हैं।